हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेंस की शिफ्ट 2 जो है वो चल रही है और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अब अपन पहुंच चुके हैं और आज अपन जो उसका सेकंड पेपर था 6 अप्रैल का, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अराउंड 21 क्वेश्चंस के अराउंड हमारे पास यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस है जो मेमोरी बेस्ड में आए हैं। तो मेमोरी बेस्ड है, बट एक बार शुरू करते हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस बार काम आ रही है इस शिफ्ट के अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर जैसे आप देखोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं यूनिवर्स के लेटर्स में से, है ना। तो अगर अपन यूनिवर्स के लेटर्स अलग अलग लिखें, जैसे मान लो आपके पास ये वर्ड है यूनिवर्स, तो अपन को पहले कॉन्सोनेंट्स अलग करने पड़ेंगे इसके अंदर से, और कॉन्सोनेंट्स के साथ साथ वॉवल्स भी इसके अंदर अपन को अलग करने पड़ेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स अपने पास है यू, एन, वी, आर, एस। और अगर वॉवल्स की बात करें तो अपने पास है आई, ई और ई, ये सारे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो यहाँ पर 2 वॉवल में तो क्या है, वॉवल सारे अलग अलग हैं। तो इसको लेने का अपने पास एक ही तरीका है कि दोनों के दोनों डिफरेंट वॉवल ले लो भाई। तो 5C2 ये 2 तरीके हो सकते हैं। वॉवल्स के अंदर 2 चॉइस है, कॉन्सोनेंट में तो सब अलग अलग थे। क्या 2 चॉइसेस है कि पहले तो दोनों ही वॉवल अलग अलग ले लो, यानी एक आई ले लिया एक ई ले लिया, ठीक है। या फिर दोनों वॉवल सेम ले लो, यानी कि दोनों सेम ले लिए ई और ई। तो ये 2 केसेस बन सकते हैं, इनके अरेंजमेंट्स जो होंगे ये अलग अलग होंगे। तो जैसे पहले आई ई वाला लेते हैं, तो 5C2 तरीके से अपन ने कॉन्सोनेंट लिए थे, एक तरीका हुआ वॉवल लेने का आई और ई। और अब इनको 7 को अपन नहीं, कितने टोटल 4 लेटर हैं, इन 4 का अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर अगर ये ले रहे हैं तो 5C2 से अपन ने कॉन्सोनेंट लिए, एक तरह से डबल ही उठाया, और इनटू में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ई जो है यहाँ पर वो एक जैसे हैं। इनको अपन ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। 4 लेटर वर्ड्स पूछे, 2 वॉवल लेने हैं और 2 अपन को इसके अंदर क्या लेने हैं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेने। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप दोबारा से ट्राई करना, है ना। फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। अपन ने लिया तो सही है ना, तो यूनिवर्स के अंदर यू एन आई वी ई आर एस ई, है ना। और इसके अंदर से अपन को यहाँ पर पूछा है 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ ईच 2 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड। तो इस तरह से अपन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्व आप करके देखना क्या आता है आंसर, है ना। कोई और केस हो तो कमेंट में बता सकते हो। सेकंड वाले पर आ जाते हैं अपन। सेकंड वाले के अंदर यहाँ पर सिंपल किंग प्रॉपर्टी लग रही है। तो आप देखोगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ये सम दे रखा है। एफ एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है ये अपन से पूछा है। तो 0 से लेकर के पाए यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, और अपन इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहे हैं एफ एक्स साइन एक्स को, ठीक है। तो इसको अपन के लिए अभी के लिए क्या मान लेंगे, यहाँ पर इसको आई मान लेंगे। और अब अपन यहाँ पर अगर किंग लगाएंगे, तो किंग लगाने पर अपने पास यहाँ पर सेम रिजल्ट आएगा, है ना। बस साइन एक्स सेम रहेगा। साइन एक्स जो है वो हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, जो कि साइन एक्स के बराबर ही आता है। और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। अब आप यहाँ पर दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा 2i, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ जाएगी अपने पास 0 से पाई। साइन एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्वेश्चन में दिया है पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर बाहर ले लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 के बराबर होगा, 2 से 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर आप देख सकते हो क्या आ रहा है, कमेंट में भी बता सकते हो मुझे। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, हिंट्स देख रहे हैं फटाफट, ठीक है। रैंक ऑफ वर्ड पब्लिक। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इसके अंदर सेम एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वही तरीका फॉलो करेंगे अपन, है ना। पीएनसी के रिवीजन सीरीज थी, उसके अंदर भी अपन ने देखा था, प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो आप जाकर। तो पब्लिक के लिए अगर अपन को रैंक निकालनी है तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आता है, सी आता है। तो सी से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, पी यू बी एल आई, ये बच जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड्स तो ये हो गए, है ना। सी के बाद आता है आई। आई से शुरू होने वाले भी कितने वर्ड्स हो जाएंगे अपने पास, 5 फैक्टोरियल यानी 120। फिर आता है एल। एल से शुरू होने वाले भी कितने वर्ड्स हो जाएंगे अपने पास, 5 फैक्टोरियल 120। इसके बाद पी आता है। तो पी से पी मैच कर गया, तो अपन इसके सारे वर्ड्स नहीं ले सकते। अब अपन को पब्लिक की जगह अब्लिक की रैंक निकालनी है। तो अब फिर से अपन यहाँ पर, अच्छा पहले बी आता है, बी तो लिए ही नहीं, सबसे पहले तो बी आएगा। तो बी के भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, फिर सी, फिर आई, फिर एल, फिर पी। अब अब्लिक की रैंक निकालनी है, इसमें पहले बी आएगा, पी को ऐसा मान लो खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, 4 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे इसके लिए, है ना। तो पहले बी से शुरू होने वाले देख लिए, फिर सी से शुरू होने वाले, फिर आई से शुरू होने वाले, है ना, फिर एल से शुरू होने वाले, फिर पी आया उसको हटा दिया, बी से शुरू होने वाले होंगे 4 फैक्टोरियल, है ना। अब इसके बाद अपन ले सकते हैं सी से शुरू होने वाले। तो सी से शुरू होने वाले भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देख सकते हैं तो रैंक पूछी है इसकी, है ना।
वापस आते हैं, सी के बाद अब फिर से क्या आएगा अपने पास, आई आएगा, है ना। आई से शुरू होने वाले फिर से कितने हो जाएंगे अपने पास, बी आ गया, सी आ गया, आई आ गया, 4 लेटर बचेंगे पीछे, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आ जाएगा एल, एल के लिए भी क्या आ जाएंगे अपने पास, 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे। फिर यू आएगा, अब ये यू से यू क्या कर रहा है, इधर मैच कर जाएगा, इसको हटा दो। अब ब्लिक की रैंक निकालनी है, ब्लिक की रैंक में पहले बी आता है, बी से बी भी मैच कर दिया, तो आपको सिर्फ लिक की रैंक निकालनी है, एल आई और सी की। तो एल आई और सी में सबसे पहले आता है सी, तो यहाँ पे सी रख देते हैं, है ना। और अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर सी के बाद आता है आई, है ना, आई से भी वापस क्या आ जाएगा अपने पास, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और फिर आता है एल, तो एल से एल क्या कर जाएगा, यहाँ पे मैच कर जाएगा, इसको हटा दो। आई और सी में कैसे आएगा, पहले आएगा सी फिर आई और फिर आएगा आई और सी, है ना। तो आई और सी तक पहुंचने के लिए वापस अपन को क्या करने पड़ेंगे, 2 वर्ड्स और लिखने पड़ेंगे। सबको ऐड कर दो, 5 फैक्टोरियल 4 बार आएगा 480, 4 फैक्टोरियल 4 बार आ रहा है 96, है ना। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो 2222 भी 4 बार आ जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे तो आपकी रैंक आ जाएगी, है ना। तो ये ट्राई करना, आप देखना आपके पास क्या आता है। कैलकुलेशन एक बार वापस देख लेना, अपन एक बार आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल रैंक बेस्ड क्वेश्चन है, 582 के अराउंड आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन आता है ना अपन को, सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। जैसे कि मान लो अपन इसके फैक्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, है ना। और ये आगे चलता जा रहा है कहाँ तक, 2023 स्क्वायर तक। तो अब यहाँ फैक्टराइजेशन कर लो बेटा, सबके अंदर a माइनस बी ए प्लस बी लगाओ। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, फिर अगले में आ जाएगा 3 माइनस 4 और साथ के अंदर आ जाएगा अपने पास 3 प्लस 4, है ना। 3 प्लस 4 की वैल्यू क्या होती है 7, फिर 5 माइनस 6, है ना। तो ये सब जो माइनस वाले हैं ना, तो इन सब की वैल्यू सेम है, जैसे -1, तो सब में से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर एपी चलेगी, 3 7 11 15 इस तरह से। 2023 के स्क्वायर से पहले 2022 का स्क्वायर आता है, तो दो दो के 1011 पेयर्स बनेंगे। तो ऐसे 3 7 11 15 ऐसे अपन 1011 नंबर्स को ऐड कर देंगे और फिर लास्ट में उसमें 2023 का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, अभी तक तो कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर बहुत प्यारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है एलिप्स और हाइपरबोला की। एलिप्स और हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के कॉनफोकल है, मतलब दोनों का फोकस जो है वो सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में जो एलिप्स दे रखी है और जो हाइपरबोला दे रखा है, इसमें दोनों का जो फोकस है, ये फोकस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और दोनों की एसेंट्रिसिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो पहले हाइपरबोला सॉल्व करते फिर एलिप्स पे आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी थी, क्लास में भी बताया था आप सभी को। तो मान लो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये 2 को पहले तो नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ और माइनस के अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन हाफ इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डायरेक्ट भी देख सकते हो, एसेंट्रिसिटी √2 आ जाएगी। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करते हैं, वहाँ से आता है फॉर्मूला, तो ई √2 है, ए स्क्वायर हाफ है तो ए हो जाएगा 1 बाय √2। तो फोकस निकालोगे तो +-1, 0 आएगा। तो एलिप्स के अंदर भी अब ये सिंपल सा फंडा है बेटा, उसका फोकस 1 पर ही आना चाहिए, है ना। और एसेंट्रिसिटी इसका रेसिप्रोकल है, यानी एलिप्स के लिए फॉर्मूला ऐसा लगेगा, रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो आएगी अपने पास, ये किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय √2 के। और a इंटू ई फोकस होता है, तो ये जो 1 है ये आ जाएगा a इंटू 1 बाय √2 के बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 बराबर a इंटू 1 बाय √2, यानी कि a बाय √2। तो a की वैल्यू √2 आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तो b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और उसके बाद आप लेटेस्ट रेक्टम का जो स्क्वायर पूछा है वो अपन निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर प्रॉपर्टी याद थी तो। 6th पर आते हैं, तो 6th पे सेट का क्वेश्चन है और फिर एलिप्स बना दी गई है। 100 जने हैं बेटा ग्रुप में, 75 को इंग्लिश आती है, 40 जनों को हिंदी आती है ना। और अल्फा पर्सन कैन रीड इंग्लिश ओनली, बीटा कैन रीड हिंदी ओनली, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो किसी को आता ही है। तो सेट के बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगर अपन यहाँ पे सेट देखें तो 75 जनों को अगर अपन क्वेश्चन पर आए तो 75 को इंग्लिश आती है, 40 को हिंदी आती है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला भी देखते हैं, अगर आपको याद है
तो ए के अंदर जो एलिमेंट है प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट है माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो आता है ये ए यूनियन बी के बराबर होता है। और ए यूनियन बी के लिए इस बार अपने पास 100 जन है, ठीक है। तो अपन मान रहे हैं कि सब जनों को कुछ ना कुछ तो आता है। तो 15 जनों को 15 जनों को इंग्लिश हिंदी दोनों आती है। तो 75 में से 15 हटाओगे तो 16 को ओनली इंग्लिश आती है। और 40 में से 15 हटा दोगे तो 25 जनों को ओनली हिंदी आती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये जो पूछा है ओनली इंग्लिश अल्फा जो है ये 60 हो जाएगा और बीटा 25 हो जाएगा। अब एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से एक तरफ ला के डिवाइड कर देंगे। तो 25 तो बाहर ही रहेगा, है ना। 25 के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन के अंदर आ जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, है ना। अल्फा 60 है या बीटा 60 है? अल्फा 60 है, बीटा 25 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो अपन को निकालना एसेंट्रिसिटी ही है। तो ये 25 से आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो पर वो कट हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा, डायरेक्टली यहाँ पे लगा दूंगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आंसर अपने पास यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सोचना तो पड़ रहा है, फर्स्ट वाली तो बहुत ही आसान थी। तो सेवेंथ वाला जो है वो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है। अब पहला क्वेश्चन के अंदर पहले स्टेटमेंट में डिविजिबिलिटी देखनी है, 2023 माइनस 1999 दोनों की पावर 2022 है। तो अगर अपन इसको लिखें नीचे तो अपन यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बड़े ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अपने पास है 2023, एक सेकेंड, हाँ, और इसकी पावर अपने पास आ रही है यहाँ पे 2022, और माइनस के अंदर अगर अपन यहाँ देखें तो माइनस के अंदर अपने पास यहाँ पर आ रहा है 1999, तो 1999 इसकी पावर में भी आ जाएगा 2022। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 2023 को 2024 माइनस 1 की पावर 2022 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसको लिख सकते हो आप 2000 माइनस 1 की पावर 2022। तो अब इसके केस के अंदर 2024 और 2000 ये दोनों 8 से डिविजिबल है बेटा। तो इनके सारे वो टर्म्स जिनके अंदर इनकी कोई पावर आएगी वो तो इनके एक्सपेंशन वाले सारे टर्म्स 8 से डिविजिबल होंगे। बस लास्ट में ये बच जाएगा, लास्ट में इधर क्या बचेगा, -1 की पावर 2022 बच जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में इधर भी -1 की पावर 2022 बच जाएगा। तो जो चीज़ 1 रिमाइंडर बच भी रही है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बारी आती है, इसमें 13 इंटू 13 की पावर n माइनस 11n माइनस 13 की डिविजिबिलिटी देखनी है 144 के साथ। तो यहाँ पर अपन बनाते हैं, अपने पास इधर क्या आएगा 13, है ना, और 13 के साथ अपने पास अगर यहाँ देखें तो पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी 13 की पावर, अगर यहाँ देखें क्या थी 13 इंटू 13 की पावर है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो 13 इंटू 13 की पावर n। अच्छा, इसके एक्सपेंशन के लिए क्या करोगे बेटा, ये 13 को आप लिख लो 12 प्लस 1 की पावर n, क्योंकि 144 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं। तो जब तक 12 स्क्वायर आएंगे ना वो सारे के सारे टर्म्स तो क्या हो जाएंगे डिविजिबल। तो 12 स्क्वायर वाले तो सारे हो जाएंगे, तो मैं लास्ट दो टर्म्स ही बचा के रख रहा हूँ। लास्ट दो टर्म्स अपने पास आएंगे NC1 जो कि n होता है उसके साथ 12, और लास्ट में आएगा 1 की पावर n। तो बाकी के सारे टर्म्स डिवाइड हो गए, और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर क्या दे रखा है -11n माइनस 13। तो यहाँ पे अपन कर देंगे माइनस का 11n और -13, बाकी सब तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे 144 से। तो 13 से यहाँ पे 13 कैंसिल हो जाएगा। अब 12n में से 11n हटाओगे ना तो बेटा n बच रहा है, और ये n 144 से डिवाइड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। 9th वाला लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। 3 वेक्टर्स दे दिए पोजीशन वेक्टर्स, तो ऐसा मान लो 3 पॉइंट है 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 4, अल्फा प्लस 1 2 9, और अल्फा माइनस 8 ये 9, अल्फा माइनस 8 और 6। तो इसके अंदर अब अपन क्या करेंगे, ये पेपर 1 शिफ्ट 1 में भी था, अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखा है तो उसमें जाकर ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उसमें भी देखा था अपन ने क्या करते हैं, ABCD 4 पॉइंट्स हैं तो 3 वेक्टर बनाएंगे, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, और उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0, तो वो डिटर्मिनेंट 0 करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना।
नाइन्थ वाला क्वेश्चन एक अकेला क्वेश्चन इसमें दिखेगा जो थोड़ा सा लेंदी है बट लॉजिकल है। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं या अगर आपने चैनल पर केले हैमिल्टोनियन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी थी यूट्यूब पे आपकी क्लास में, तो आपको याद होगा, है ना। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो तीन चीज़ें दे रखी है, तीनों पकड़ के सॉल्व करते हैं। ये रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो। पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी दे रखा है। तो अगर अपन यहाँ पे नीचे आए, है ना, तो अपन इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जैसे अपन क्वाड्रेटिक के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो इसके केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आई, है ना, माइनस पी। अपन इस पर आगे और बिल्ड करेंगे इक्वेशन, इसको अपन आगे और यूज़ करने वाले हैं। अभी के लिए अपन पी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस पी है यही मान लेते हैं, है ना। और आई माइनस पी के अलावा दो इक्वेशन अपन को और दे रखी है। पहला पी की पावर अल्फा प्लस पी की पावर बीटा दे रखा है अपन को, गामा आई माइनस 29p। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p की पावर अल्फा प्लस p की पावर के अंदर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे बीटा, है ना, बराबर यहाँ पर आ जाएगा गामा आई माइनस 29p। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन गामा आई और माइनस के अंदर आ जाएगा 29p। अब सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो क्या है, p की पावर अल्फा माइनस p की पावर बीटा है डेल्टा आई माइनस 13p। तो यहाँ पर आ जाएगा p की पावर अल्फा माइनस p की पावर बीटा बराबर डेल्टा आई माइनस 13p। तो अपन को इसके अंदर बेसिकली अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकालना है। तो मैं पहले एक बार इनको ऐड करता हूँ। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2p की पावर अल्फा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा आई माइनस 42p। ठीक है, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो p की पावर अल्फा आ जाएगा अपने पास यहाँ पर इसके केस के अंदर गामा प्लस डेल्टा अपॉन 2, साथ में अपने पास इसके केस के अंदर आई तो हो गई और इसके अलावा अपने पास यहाँ पर साथ में इसके साथ क्या आ जाएगा, 42 का अगर हाफ ले लेंगे तो 21p। तो अब अपन p की ऐसी पावर देखना चाहते हैं जिसमें i और p के टर्म्स में एक्सप्रेस करने पे 21p आए। ऐसा मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ, सिमिलर एक्सप्रेशन आप सब्ट्रैक्ट करके बनाओगे, है ना, खुद से निकालोगे तभी ये याद रहेगा। तो पहले p से मल्टीप्लाई करो, p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, p क्यूब आई इंटू पी हो जाएगा p, और माइनस में p इंटू पी, पी स्क्वायर आएगा। पर p स्क्वायर नहीं रख के p स्क्वायर की वैल्यू रख लो बेटा। p स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो इधर आ जाएगा अपने पास i और साथ में माइनस में यहाँ पर आ जाएगा p। तो p क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 2p माइनस आई। पर अपना 21p अभी तक नहीं बना है, वहाँ तक जाना है। तो p की पावर 4 निकालेंगे, p की पावर 4 निकालेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p स्क्वायर आएगा। फिर से p स्क्वायर से मतलब नहीं है तो p स्क्वायर की जगह i माइनस पी रख देंगे और यहाँ माइनस का p आएगा तो ये बन जाएगा 2i, है ना, और माइनस के अंदर 3p। पैटर्न भी बन सकता है वैसे, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डायरेक्टली निकाल लो। एक p की पावर 5 और निकाल लो, है ना, 2i को p से करोगे तो ये हो जाएगा 2p, है ना, और माइनस 3p को अगर अपन करेंगे यहाँ p से मल्टीप्लाई तो उसके केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 3p स्क्वायर। पर अगेन p स्क्वायर नहीं रखना, p स्क्वायर जहाँ भी बनने लगेगा हम क्या रख देंगे वहाँ पे i माइनस p। तो अगर अपन इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5p माइनस 3i। अगर सीक्वेंस सीरीज से पैटर्न दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 21p तक ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे p की पावर 6 निकालें, फिर से p से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 5, 5 के साथ आएगा p स्क्वायर अपने पास है i और माइनस के अंदर है p और साथ में माइनस का 3p। तो ये बन गया 5i माइनस 8p। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पर अब यही चीज़ जो ये आगे चलती जाएगी। जैसे पहले अगर आप देखोगे p स्क्वायर में p था, p क्यूब में 2p हुआ, फिर 3p हुआ, 5p हुआ, है ना, 8p हो रहा है। तो ये चीज़ें ऐड होती जा रही है, ये जो i और p है ना, ये इनके कोफिशिएंट ऐड होते जा रहे हैं। i 1 से इंक्रीज हो रहा है, पहले माइनस आई था, फिर 2i आया, फिर माइनस 3i आया, है ना, फिर 5i आया। तो इस तरह से अब ये चीज़ें क्या है आगे ऐड होती जाएंगी। तो 2 बार और मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा, तो अल्फा वहाँ से शायद 8 आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीटा भी आ जाएगा और आई के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना जो यहाँ से आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से लिख के ट्राई करो तभी मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर अच्छा अपन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। अब ये जो tan 81 डिग्री है बेटा, इस tan 81 डिग्री को अपन लिख सकते हैं cot 9 डिग्री, और tan 63 डिग्री को लिख सकते हैं अपन यहाँ पर cot 27 डिग्री। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ ऐसे खतरनाक चीज़ नहीं है। सिंपल अगर साइन कॉस के अंदर अपन कन्वर्ट कर लेंगे और एलसीएम लेंगे तब भी अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आसान तरीके से अपन कर सकते हैं।
तो अपने पास यहाँ पर tan 9 आएगा, है ना, और tan 9 के साथ साथ अपन प्लस में ले लेंगे cot 9, है ना, और माइनस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, माइनस कॉमन ले लें तो tan 27 आएगा, और tan 27 के साथ आ जाएगा cot 27। साइन कॉस में बदलना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन का एलसीएम लोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम 1 बनेगा। नीचे आ जाएगा साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप इसको ऊपर नीचे, तो नीचे बन जाएगा 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, और माइनस के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। साइन 54 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ये दोनों √5 प्लस 1/4 है, और साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 है। रैशनलाइज करो, सॉल्व करो। तो हलवा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। टेंजेंट बनाए हैं सर्कल पे जो 9/4, 2 पे मीट कर रहे हैं, एरिया पूछा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का हर बार एक ना एक शिफ्ट में ज़रूर आता है, एरिया वाला। तो डायग्राम कैसा मैं बना देता हूँ। तो सर्कल का पहले सेंटर और रेडियस देख लेते हैं। सेंटर यहाँ से निकालोगे तो 1, -½ आ जाएगा, और रेडियस की अगर अपन बात करें तो 1 + 1/4, 5/4 + 5, तो आई थिंक यहाँ पे रेडियस 5/2 आ जाएगा। तो 1, -½ सेंटर है और 5/2 रेडियस है। तो एक बार डायग्राम बनाकर इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काम का है, आगे भी शिफ्ट्स के अंदर सेम चीज़ पूछी जा सकती है। तो अगर अपन इसको यहाँ पर बनाएं तो इसके लिए अपन को एक तो सेंटर चाहिएगा सर्कल का, है ना, और एक रेडियस चाहिएगा। तो सेंटर रेडियस अपन को निकालना आता है। तो ये हो जाएगा 1, -½ और रेडियस आई थिंक अपने पास आएगा 5/2। तो ये 5/2 है ना। नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। इधर टेंजेंट्स बनाए अपन ने, और ये टेंजेंट्स दोनों हैं, ये पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट है जहाँ ये मीट कर रहे हैं, 9/4, 2 पे मीट कर रहे हैं। तो ये हो गया 9/4, 2। और एरिया पूछा बेटा इन्होंने, एरिया कौन सा पूछा है, PQR ट्राइंगल का एरिया पूछा है ना। तो ये R है, ये P है, और ये Q है। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ना, RL³ R² + L² का रेशियो। बट अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं याद, क्योंकि अपन इतनी चीज़ें पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो अपन सिंपल ज्योमेट्री से भी क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप 9/4, 2 से √S11 करके पहले टेंजेंट निकाल लो। तो यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ L होगी, वो √S11 से आएगी। 9/4, 2 को क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन में पुट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके लिए खुद को करना है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। रेडियस को अभी के लिए R मान लेते हैं, और एरिया इसका चाहिए अपन को, है ना, PQR इसका एरिया। तो अगर मैं इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं, मान लो ये थीटा है और ये भी आपका थीटा है, तो tan थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल, tan थीटा अपने पास आ जाएगा R/L। तो अगर यहाँ पर अपन tan थीटा निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा R/L, पर एंगल बीच में थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, SOT में जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट L/L, और बीच का जो एंगल होता है sin 2 थीटा, ये निकालने वाला हूँ। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, 2 टाइम्स, और साथ के अंदर क्या आ जाता है, tan थीटा, और अपॉन में आ जाता है 1 + tan² थीटा, ऐसा। तो इसको जब अपन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, तो ये आता है RL³ अपॉन R² + L²। R रेडियस है, L लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो √S1 से आती है। तो रेडियस पता है, √S1 निकालो, पुट करो, आंसर आएगा, एंजॉय। तो ये क्वेश्चंस हैं, है ना, स्टैंडर्ड हैं, हर बार पूछे जाते हैं। बहुत प्यारे वीडियोस भी बनाए चैनल पे, आप देख सकते हो फ्री हो तो। 12th पर आते हैं। पैरेललो पाइप का वॉल्यूम है 6, ये V, मतलब बॉक्स ABC V है। तो उस पैरेललो पाइप का वॉल्यूम बताना जिसके एजेस A, B + C, A + 2B + 3C है। तो इसका भी सिंपल डायरेक्ट तरीका होता है। अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट अलग कर देते हैं, जो कि कोफिशिएंट्स के कॉम्बिनेशन से आती है ना। तो वही डिटर्मिनेंट अपन यहाँ बनाकर उसको भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं। जैसे आपको पता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या आ जाता है, सिंपल, अगर ABC को टर्मिनस एजेस है तो वॉल्यूम आ जाता है, अगर अपन लिखें तो V बराबर क्या हो जाता है, बॉक्स ऑफ ABC। पर अब यहाँ पर ABC तो है नहीं। अब अगर क्वेश्चन पे देखोगे तो A, B + C है ना, तो यहाँ पर अपन को एक्चुअल क्या निकालना है, A, साथ में है B + C, और इस B + C के साथ में भी क्या है, A + 2B + 3C। तो A + 2B + 3C। तो ABC के कोफिशिएंट्स का एक डिटर्मिनेंट अलग कर दो। जैसे पहले सिर्फ A है, B और C नहीं है, तो A का कोफिशिएंट 1, B नहीं है, C नहीं है। दूसरे वाले B + C के अंदर अगर अपन देखें तो वहाँ पर A नहीं है, लेकिन B और C का कोफिशिएंट 1, 1 है। तीसरे वाले में A का 1, B का 2, C का 3 है।
और साथ में आ जाएगा बॉक्स ABC, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये तो V है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उतना टाइम्स V आंसर होगा। तो बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे बेटा इन्होंने, है ना, मेमोरी बेस में तो एटलीस्ट यही दिख रहा है। 13 पर आते हैं, फिर से बड़ा ही आसान है यार, 3 डाइस थ्रो किए हैं, तीनों पे डिस्टिंक्ट नंबर आने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं अपने पास, 6 इंटू 6 इंटू 6, और डिफरेंट चाहिए तो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे सब जगह क्या आएगा, अलग अलग नंबर आएंगे। तो पहले पे अगर 6 चॉइसेस है तो दूसरे पे 5 ही रहेंगी, तीसरे पे 4 ही रहेंगी। तो आंसर सिंपली अपना क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6। ये तो यार NCERT से भी आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, है ना, और 0,2,-2 से पास कर रही है, तो प्लेन निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, I प्लस जे प्लस के नॉर्मल है, तो फर्स्ट प्लेन अपने पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो ये पहला प्लेन है। दूसरा प्लेन अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -5, तो ये आ जाएगा। तो P1 प्लस लेमडा P2 होता है। अगर कोई आपको ऐसा प्लेन निकालना है जो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर अपन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 ये यूज़ कर सकते हैं। और लेमडा निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये 0 2 -2 से पास कर रहा है, तो इसमें XYZ की जगह क्या रख दोगे आप, 0 2 -2, तो ये आ जाएगा -6, और प्लस में लेमडा टाइम्स में अगर इधर रखोगे 0 2 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 -8 प्लस 5, तो 3 आ रहा है आई थिंक। तो लेमडा की वैल्यू शायद 2 आ जाएगी, तो लेमडा बराबर 2 रख देना, प्लेन मिल गया। अब जो पॉइंट दिया उससे डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके अंदर कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं आने वाला है ना, कुछ ऐसे खास नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बस अगर आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स आती है इसके केस के अंदर, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स आती तो अपन बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 15th पर आ जाते हैं। 15th जैसा क्वेश्चन सेम शिफ्ट 1 के आया था अलग डेटा से, x की पावर 7 और x की पावर -7 का कोफिशिएंट दो अलग अलग जगह बराबर करना है। तो अगर अपन पहले वाले में देखें तो जनरल टर्म ही यूज़ करते हैं ना, कुछ एकदम खतरनाक सी चीज़ तो होती नहीं है। 7th टर्म क्या लिखोगे, 11c6, है ना, और यहाँ पर ax स्क्वायर की पावर 11 - 6 ले लेंगे, तो ax स्क्वायर की पावर 11 - 6 लोगे तो a की पावर 5, x की पावर 10 आएगा, और 1/3 bx की पावर ले लेंगे 5, तो 1/3 bx की पावर ले लेंगे अपन, सॉरी 6, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और x की पावर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, x को छोड़ दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, अच्छा सॉरी 7th चाहिए, 7th टर्म नहीं है, इसको वापस लिख लेते हैं। तो पहले जनरल टर्म लिखो 11cr, है ना, ax के अंदर क्या है, ax स्क्वायर और 1/3x, तो ax स्क्वायर की पावर आ जाएगा 11 - r, और 1/3 bx की पावर में आ जाएगा r। तो अगर आप x के कोफिशिएंट इकट्ठा करोगे ना यहाँ से, तो वो आएंगे 22 - 2r - r, ये 7 के बराबर लेना है, तो r 5 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट हो जाएगा 11c5, r यहाँ 5 रखोगे तो a की पावर 6, और इधर r 5 रखोगे तो 1/3 की पावर में आ जाएगा 5, b की पावर में भी आ जाएगा 5। ये बराबर है बेटा, ये किसके बराबर है, दूसरे वाले एक्सपेंशन में x की पावर -7 का जो कोफिशिएंट है। तो वही x की पावर -7 का कोफिशिएंट दूसरे में कैसे निकालेंगे, उसमें भी जनरल टर्म लिखेंगे, वहाँ क्या आएगा 11cr, ax की पावर में आएगा 11 - r, और साथ में अगर देखें तो 1/2 भी x स्क्वायर है, तो 1/2 भी x स्क्वायर की पावर आ जाएगी r। तो 11 - r - 2r, ये तो x का कोफिशिएंट आएगा, ये -7 के बराबर करोगे तो r 6 आ जाएगा, जो इसमें रखो, तो ये आ जाएगा 11c6, a की पावर 5, 1/2 की पावर 6, b की पावर 6। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से अपने पास रिजल्ट आएगा ए बी का, और फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। 16th पर दे रखा है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, तो सिंपल ट्रूथ टेबल बनाकर भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 में बोला है P इम्प्लाइज Q और नेगेशन P एंड Q का और लेना है, तो एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, उससे ही हो जाएगा, है ना। आपको वेन डायग्राम पसंद है, आप वेन डायग्राम भी बना सकते हो। अगर आपको कोई लॉ लग रहा है कि भाई सर इस लॉ से तो फटाफट आ रहा है, तो कोई नहीं, आप लॉ से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर P और Q के लिए लिख लेते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब जैसे पहला ब्रैकेट देखो स्टेटमेंट 1 में, तो P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q ट्रू से फॉल्स होता है तब फॉल्स होता है, बाकी सब जगह क्या होता है, ट्रू होता है। दूसरा ब्रैकेट देखेंगे अगर अपन, तो नेगेशन P एंड Q है, तो नेगेशन P का भी फटाफट से एक कॉलम बना लेना है अपन को जल्दी से, और फिर कर लेंगे नेगेशन P एंड Q। तो एंड में अगर एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा,
दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। और फिर इन दोनों का अपन को और लेना था, तो ट्रू फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स, और इन दोनों जगह ट्रू आ रहा है। पर ये टोटोलॉजी नहीं है क्योंकि यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो ये गलत है बेटा, है ना। इसी तरह दूसरे की ट्रूथ टेबल बनाओगे वो भी गलत आएगा, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल मैथमेटिकल रीजनिंग का। 17th कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हो सकता है लंबा, एजीपी का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 की पावर 19 से, है ना, अगर अपन आगे जाएंगे तो ये टोटल इन टोटल 20 टर्म्स हैं, और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखोगे तो 21 की पावर्स बढ़ रही है, 20 की पावर्स कम हो रही है, और कोफिशिएंट में 1 2 3 20 ये सब चल रहा है। तो अगर मैं इसको रीराइट करूँ ना यहाँ पे, तो एक बार अपन सीरीज वापस लिखते हैं, तो सीरीज ऐसी आएगी 20 की पावर 19 2 20 की पावर 18 21, फिर 3 20 की पावर 17 21 का स्क्वायर, और ये चलता जाएगा, जैसे सेकेंड लास्ट टर्म होगा 19, है ना, एक 20 बचेगा, 21 का पावर में यहाँ पर आ जाएगा 18, और लास्ट में आ जाएगा 20, 20 की पावर खत्म हो जाएगी, 21 की पावर 19। तो ये एग्जैक्ट सीरीज है जिसको मैंने थोड़ा सा तहजीब से अच्छे से एक्सपेंड करके लिखा है, और इसका सम निकालना है। तो इसके केस में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 21 की पावर 19 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 20/21 सब जगह, है ना, इधर 19 में आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स 20/21 इधर 18 में आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स यहाँ पे 20/21 ये 17 में आ जाएगा, और ये यहाँ पर चलता रहेगा इसके इस तरीके से, है ना, एंड तक चलता रहेगा 20 तक। तो अभी ये एजीपी हो गई बेटा, है ना, इसको मैं आर मान रहा हूँ अभी के लिए। तो सम निकालना है आर की पावर 19 प्लस 2 आर की पावर 18 3 आर की पावर 17 ऐसे 20 आर की पावर 0 तक। तो अपन 1/r से मल्टीप्लाई करके पहले इसको धक्का मारते हैं आगे, तो ये बन जाएगा, आगे जाएगा ना अगर, तो यहाँ पर आएगा r की पावर 18, फिर 2 r की पावर में 17, यहाँ पर आएगा 19 था पीछे, और ये भी आगे जाएगा 20/r। सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं है, एकदम हलवा सवाल है, कैलकुलेशन ढंग से करना बस। तो ये जीपी बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो r की पावर 19, r की पावर 18, r की पावर 17, 1 तक चलता रहेगा, 20 टर्म्स की जीपी है बेटा, और माइनस में 20/r। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो इसके केस के अंदर जीपी का, और फिर 1 - 1/r से डिवाइड करना, और r की जगह 20/21 रख देना। वैसे खूब क्वेश्चंस करे होंगे आपने सीक्वेंस सीरीज में, तो आई होप इसमें कुछ नया नहीं है। 18th डिफरेंशियल का है, चीज़ हल्की सी ट्रिकी है, चमक गई तो मज़ा आएगा, नहीं चमकी तो गड़बड़ है। तो लीनियर ही है ना, पर पहले x ln x को t रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 1 + ln x उसी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा आगे जाके। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, अगर अपन यहाँ पर आ जाएं तो अपने पास इधर एक बार मैं डिफरेंशियल दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक्सप्रेशन है 1 + ln x इंटू dx/dy। तो अगर अपन यहाँ देखें तो आएगा 1 + ln x, है ना, dx/dy, और इधर प्लस के अंदर अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, नहीं, माइनस में x ln x बराबर e की पावर y। तो माइनस में x ln x बराबर e की पावर y, ये एग्जैक्ट चीज़ है जो अपने पास यहाँ पर आ रही है। यही बात समझ में आ रही है ना। तो अब अपन इसके केस के अंदर क्या कर सकते हैं, x ln x को मान लेंगे बेटा कुछ नहीं, सिंपल सा t, और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो पहले मतलब x में लोगे तो क्या आएगा, चेन रूल लगा लेना, बेसिकली कहने का मतलब है। तो ये आ जाएगा, या चलो x के रेस्पेक्ट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ln x + 1, है ना, प्रोडक्ट रूल सॉरी, और ये आ जाएगा dt/dx के बराबर। तो dx लेफ्ट साइड भेज दो, ln x + 1 dx, ये आ जाएगा बेटा dt के बराबर। तो अब यहाँ पे ये पूरी चीज़ dt हो गई, तो ये सिंपल सा बन गया dt/dy, है ना, dt/dy के साथ माइनस में आ जाएगा t बराबर e की पावर y। तो t में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे वहाँ पे dy/dx होता था तो x में बनती थी, यहाँ t में है y/x में। तो अब यहाँ पर बस ये सिंपल सा हो जाएगा, अब इसमें तो कुछ है नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे, t इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन -1 dy के रेस्पेक्ट में। तो t e की पावर -y आएगा लेफ्ट में, राइट में क्या करेंगे, e की पावर y को इस इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 बन गया। तो y इंटीग्रेशन है प्लस में c, अब t की जगह वापस रख दो आप यहाँ पर x ln x, खत्म हो गया सवाल। तो यार इजी सवाल है, हार्डली 1-2 में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। 19th के अंदर वही है, डिटर्मिनेंट है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं जनवरी शिफ्ट में, आपको बोला था कि एक सवाल ज़रूर आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में दिख जाता है ऐसा। तो इनफाइनाइटली मैनी के लिए कंडीशन पता है कि भाई डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, है ना, Δ1 Δ2 Δ3 और डेल्टा ये निकालने होते हैं। तो अभी मैं ओरली बता रहा हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हो, कंसेप्चुअली कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे डेल्टा कोफिशिएंट्स का, तो अगर अल्फा, है ना, पहले डिटर्मिनेंट किसका बनाएंगे, 1 1 1 1 2 अल्फा 1 2 6,
तो 1 1 1 1 2 अल्फा 1 2 6। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल लेंगे अपन यहाँ से, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थिंक कुछ ऐसी आ जाएगी, 6 माइनस अल्फा टाइप। तो अगर ये 6 माइनस अल्फा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अल्फा बराबर 6 पे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लास्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मैनी के लिए क्या है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे ही 0 होने चाहिए। तो डेल्टा 1 जैसे अगर अपन निकालते हैं तो पहला वाला कॉलम हटा के 6 5 बीटा रख देते हैं। तो अल्फा तो यहाँ से आ चुका है, 6 ले लेंगे तो डेल्टा 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह रख लेते हैं 6 5 बीटा। अब देखते हैं ये कब 0 है ना। तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ पर ये 6 ले रहे हैं, अच्छा तो ये तो सेम ही हो गया, 1 2 2 और 1 6 6, ये दो कॉलम हटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा को 6 रख देता हूँ बेटा, तो अल्फा 6 रख दूंगा तो ये दोनों प्लेन सेम हो जाएंगे, x प्लस 2y प्लस 6z, x प्लस 2y प्लस 6z। तो अगर बीटा 5 के बराबर है तब तो दो प्लेन सेम है, ओवरलैप कर जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर बीटा 5 नहीं है और अल्फा 6 है तो नो सॉल्यूशन। तो इसमें तो यार डेल्टा भी नहीं निकालना पड़ा, मतलब क्या इससे आसान सवाल दे सकते हैं। अल्फा 6 बीटा 5 रखोगे तो P2 P3 प्लेन्स ही सेम हो जाएंगे। ठीक है, 22 सिंपल था तो मैंने सॉल्यूशन ही ले लिया। या आप 12th क्लास या 11th क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ते हो, डिपेंडिंग ऑन आपकी कोचिंग में हो, तो मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ होता है सिंपल सा, है ना। और इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर अपन क्या करते हैं सिंपल, अगर यहाँ पर देखें तो पहले 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, बोट शेप बनता है, और फिर y बराबर 3 ड्रॉ कर दोगे तो ट्रपेजियम का एरिया निकालना था। तो ये तो आई गेस आप खुद को करना चाहिए, है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 23 के 7th के अंदर ये जो है इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक तो आएगा ही। तो z को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं, है ना। पहले में ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड का रियल पार्ट जो है वो a दे रखा है, तो अपन z अगर ले लें, है ना, तो z अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे, x प्लस आयोटा y। तो अगर अपन यहाँ पर ले लेते हैं ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड, तो z का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आएगा। और बी जेड लिखोगे तो क्या आएगा, b टाइम्स यहाँ पर आएगा x प्लस आयोटा वाई। तो रियल पार्ट के लिए अपन इकट्ठा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा a के साथ, और b x आएगा, और ये वैल्यू दे रखी है अपन को a के बराबर, तो इसको इक्वल टू a लिख देते हैं। इसी तरह सेकंड में है रियल पार्ट ऑफ बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड, तो बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड निकालेंगे बेटा सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और ए जेड के अंदर आ जाएगा ए एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर से रियल पार्ट इकट्ठा करना है तो बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस के अंदर आ जाएगा ए एक्स बराबर बी। तो एक बार बेटा ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखना एक्स वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। क्वेश्चन अगर आप देखोगे साफ साफ लिखा है ए और बी बराबर नहीं है, तो ए और बी कट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1, एक तो ये इक्वेशन आ गई। एक बार के लिए ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, अच्छा सॉरी सब्ट्रैक्शन में एक पार्ट और बच गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी आएगा ना बी एक्स माइनस ए एक्स, तो प्लस में बी माइनस ए एक्स भी आएगा। पर इसमें से भी अपन ए माइनस बी कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1, आई थिंक ये आ रहा है ना। अब एक बार ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो आएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, और प्लस में इक्वल टू में ए प्लस बी, तो ए प्लस भी उड़ा सकते हैं बेटा, है ना, 1 2 3। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x 0 आ रहा है, तो आई थिंक x की वैल्यू 0 आ रही है। पर जब अपन x रखते हैं ना बेटा 0 इसमें, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, जो कि रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, तो एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इन सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, है ना। सिंपल है, एक दो क्वेश्चन जरूर मेरे को शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में अच्छे लगे थे, शिफ्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। बट अगेन मेमोरी बेस्ड है, कितने सही हैं या कितने सही नहीं हैं ये तो अपन को बाद में ही पता चलेगा, है ना। अभी तो अपन सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनको गैस कर सकते हैं। तो आंसर निकाल के देख लेना, हो सकता है कुछ मैच नहीं करे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, है ना। तो जल्दी मिलेंगे बाकी शिफ्ट के एग्जाम के साथ, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहें। एंड कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ट्राई करें यार 50 लाइक्स के मार्क को तो कम से कम रीच करें, और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।